थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट तो पाकिस्तान ने खेलनी थी, इसमें कोई शक ही नहीं। और इस वजह से ओ जी ड्यू पड़ेगी, ड्यू का बड़ा फायदा होगा। हम फॉर्म वापस आई, 64-65 रन वो कर गया, ठीक है। उसके अगर आप अनफिट थे तो फिर आपको कैसे पाकिस्तान टीम में लाया गया? कर ही नहीं सकता ना नए बॉल से वो कुछ करके देंगे, ना पुराने बॉल से कुछ करके देंगे। उन्होंने ली है न्यूजीलैंड ने, पाकिस्तान ने हैट्रिक करवा दी न्यूजीलैंड से और तीनों मैचों आपका एग्जिट क्वालिफायर राउंड से भी पहले हो गया। सही कसर जो आज परफॉर्मेंस दिखाई है हमारे शाहीनों ने, वो सबके सामने है। उनको ही क्रिकेट का पता है, अगर उनको इतनी क्रिकेट का पता है तो कमेंट्री करना बड़ा टफ था। फ्रस्ट्रेशन होती है इसलिए कि घर ने आके जो धुनाई की तो 300 चेस था, उसकी कुछ समझ ही नहीं आई, ना कोई सर ना पैर दिखती। मगर फिर हमने सलमान अली आगा की इनिंग्स देखी और खुशदिल शाह की इनिंग्स देखी। तो दोस्तों, न्यूजीलैंड ने जो है वो बुरी तरीके से जो पाकिस्तान को पहले चैंपियन ट्रॉफी मैच में शिकस्त दी है, जिससे तकरीबन जो है वो पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का जो वो सफ़र जो है वो ख़त्म हो चुका है। तो इस पे देखें कि पाकिस्तान के माया नाज क्रिकेटर का क्या कहना है और वो किस तरह चीखें मार रहे हैं टीम सिलेक्शन के ऊपर। तो देखिए, थकी हुई थर्ड क्लास किस्म की क्रिकेट तो पाकिस्तान ने खेलनी थी, इसमें कोई शक ही नहीं। और जिस किस्म की परफॉर्मेंस पाकिस्तान की हुई, ये बिल्कुल यही उम्मीद थी, यही परफॉर्मेंस होनी है। और मैंने तो कल ही कह दिया था कि न्यूजीलैंड जीतेगा, क्योंकि रिजवान ने पहले बॉलिंग कर दी। वो किस वजह से? ओ जी ड्यू पड़ेगी, ड्यू का बड़ा फायदा होगा, हम रन्स करेंगे। और जैसे ही रिजवान टॉस जीता था ना, मैंने उसी टाइम ही ट्वीट की थी कि रिजवान ने टॉस जीत के पहले जो बॉलिंग करने का फैसला किया ना, वो बहुत गलत किया। फॉर्म वापस आई, 64-65 रन वो कर गया, ठीक है। उसके साथ उसके अलावा कोई भी किसी ने कुछ नहीं किया जब तक वो खेल रहा था। अगर आप अनफिट थे तो फिर आपको कैसे पाकिस्तान टीम में लाया गया है? अगर आपकी फिटनेस लेवल अच्छी नहीं थी तो आपको क्यों खिलाया गया? फिर ऐसे थोड़ी होता कि पहले ओवर में अब हल्की सी डाइव लगी और आपको फिटनेस खराब हो गई है। इसीलिए सही लोग कहते हैं ना कि जी घुटने का मसला था इनको, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब आपके कोच ने, आपके कप्तान ने और आपने भी फिर गलत मैसेज दिया सबको कि मैं फिट था, आप अनफिट थे। वो 100 कर गया। यंग और लैथम की आपने पार्टनरशिप देखी है, कितनी खूबसूरत पार्टनरशिप दोनों ने लगाई है, सेंसिबल। ये विकेट इतना इजी नहीं था। जब इतने 70-75 पे 3 आउट हुए में, तो भाई उस पे आपके स्पिनर रोल अदा करता है ना। आपके पास स्पिनर ही कोई नहीं है, फास्ट बॉलर थोड़ी है आउट करके देगा कि तो मैं कर ही नहीं सकता ना नए बॉल से वो कुछ करके देंगे, ना पुराने बॉल से कुछ करके देंगे। उन्होंने मारी खानी है। वो ग्लेन फिलिप्स का हो रहा है, फिर उसने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी बैटिंग की है नीचे से आके, फिर वो तो आउट ही नहीं हो रहा। जिस तरह चैपमैन, आपको याद है ना, पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान में खेलता हूं, मार मार के बुरा हाल कर देता है, ये ग्लेन फिलिप्स भी आउट नहीं हो रहा। और ना विकेट्स लेके देनी है। वो बैटिंग में 69 की खिला लो उसको, पूरा 4 साल खिलाते ना अभी इसी को ही चाटते रहेंगे हम लोग। हम उन्हीं लड़कों को चाटते रहते हैं जो 10-10 दफा जिनका कमबैक होता है। पहला मैच पाकिस्तान के घर के अंदर होता है और न्यूजीलैंड वो पाकिस्तान को हरा देता है। ओवरऑल हैट्रिक कर ली है न्यूजीलैंड ने, पाकिस्तान ने हैट्रिक करवा दी न्यूजीलैंड से और तीनों मैचों के अंदर पाकिस्तान वन साइडेड हार गया न्यूजीलैंड से। 2 मैच पूल के थे और आज आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर पाकिस्तान ने वही किया जो चैंपियंस ट्रॉफी से पहले करता रहा है। हम बोलते रहे बार बार कि लास्ट टाइम, आपको याद होगा यार, जब आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे थे, आप लोगों की तैयारियां इसी तरह थी। हमने पहले भी आपको बताया और क्या हुआ, आपका एग्जिट क्वालिफायर राउंड से भी पहले हो गया। एक दफा फिर आप लोगों ने अपनी सिलेक्शन में गलतियां की, आप लोगों ने टीम जो बनाई, जो कॉम्बिनेशन बनाया, वो उसका कोई सर पैर नजर नहीं आ रहा। ब्रेनलेस आप लोगों ने जो है ना उस पर चीजें की और उसके बाद रही सही कसर जो आज परफॉर्मेंस दिखाई है हमारे शाहीनों ने, वो सबके सामने है। बड़े अरसे से हम इनको बताते आ रहे हैं कि ये टीम 7 से 8 वर्ल्ड कप या आईसीसी के इवेंट खेल चुकी है। इन लोगों ने अपनी पीक की क्रिकेट खेली है, लेकिन हमें यह बोला गया कि अगला, इस वर्ल्ड कप के बाद बोला गया कि यार आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी आ रही है, अब इतनी जल्दी कौन सा कॉम्बिनेशन बनाए, अब तो इन्हीं लड़कों को खिलाना पड़ेगा, इसके बाद देखेंगे। तो यानी कि आप तो पहले से ही जो 7 इवेंट्स में आपने कर दिया था, आप तो वही ज़ेन बना के 8वें में भी आ रहे हैं और वो रिजल्ट आपको जो पहले 7 इवेंट्स में मिलते रहे हैं, वो एक दफा फिर पाकिस्तान की कौम को पाकिस्तान के घर के अंदर मायूसी का सामना करना पड़ा। और ये सारी चीजें एज अ क्रिकेटर, जिस तरह डॉक्टर आपको सारी चीजें बता देता है, वो आपके जब टेस्ट करता है और वो देखता है कि आपको क्या मसला चल रहा है और आप किधर जाके फंस जाएंगे, उसके हिसाब से आपको मेडिकेशन देता है। कभी वो मल्टीविटामिन्स देता है, विटामिन डी, ये वो आपके हिसाब से। इसी तरह हमने क्रिकेट खेली है और हमें जड़ों का पता है।
हमने एक एक चीज इस पाकिस्तान की आवाम के सामने अयां करके रख दी थी और रिजल्ट्स आप लोगों के सामने है। मसला ये है कि कोई, अब आप क्या कहेंगे, अब आपको क्या कहेंगे? सिर्फ आप ही को क्रिकेट का पता है? जो लोग आप क्रिकेट बोर्ड के अंदर लेके आ जाते हैं सिर्फ उनको ही क्रिकेट का पता है? अगर उनको इतनी क्रिकेट का पता है तो ये क्या डिसीजंस हैं? ये क्या हो रहा है कि आप एक ओपनर के साथ गए हैं, वो भी आज इंजर्ड हो गया है, फखर जमान। तो कौन था आपके पास? आज आपने सऊद शकील को आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर ओपनर करा दिया, वो भी बाबर आजम के साथ। तो ये आप लोग तैयारियों से गए हुए थे। इस कमेंट्री करना बड़ा टफ था, फ्रस्ट्रेशन होती है इसलिए कि घर पे खेल रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी बहुत बड़ा मुकाबला, मुद्दतों के बाद ग्लोबल इवेंट पाकिस्तान को मिला। मगर एक स्टेटिस्टिकल नाइटमेयर थी ये जो पाकिस्तान की इनिंग्स थी बैट और बॉल के साथ। पहले तो बॉलिंग में बहुत खराबियां थी क्योंकि लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड को 260-70 रन पे रोक लेंगे। उसके बाद फिलिप्स ने आके जो धुनाई की तो 320 रन कर गए और ये टू पेस्ट पिच थी। ये पाकिस्तान ने अपने हिसाब से पिच बनाई थी। उसमें गेंद ग्रिप भी हो रहा था, उसकी स्पिन भी हो रहा था और हिटे मारना जो था वो मुश्किल काम था, मगर बहुत रन करवा दिए पाकिस्तान ने। उसके बाद जो रन चेस था उसकी कुछ समझ ही नहीं आई ना, कोई सर ना पैर। ऐसे थोड़ी होता है रन चेस 320 का, आपको कुछ पॉजिटिव इंटेंट शो करनी पड़ती है जो दिखी नहीं। फिर फखर जमान को इंजरी के बावजूद खिला दिया वहां पे उस नंबर के ऊपर जहां पे वो सिंगल्स ही नहीं ले सक रहे थे बिकॉज वो अनफिट थे। तो उन्होंने फिर चांस लिया, वो चांस लिया तो वो चौके छक्के मारने थे उनको, बहरहाल वो भी आउट हो गए। मगर क्या कि क्योंकि सिंगल्स नहीं ले सकते थे तो बाबर आजम ब्लॉक हो गए, क्योंकि उनकी बैटिंग जो है, उसकी तरतीब जो है, उसका जो फोकस, फंडामेंटल जो भी कह लें, उसका जो बेस है वो रोटेशन ऑफ स्ट्राइक पे है। बाबर आजम ने भी एक तरह से जो पहला 50 किया उस पर बहुत क्वेश्चन मार्क्स थे, इसलिए कि वो इंटेंट भी नहीं थी। ठीक है, गेंद स्पिन हो रहा था, ग्रिप हो रहा था, ये भी खौफ होता है बाबर आजम को शायद कि अगर वो जल्दी आउट हो गए तो बहुत प्रेशर पड़ जाएगा इस टीम पे। मगर इस तरह की इंटेंट से जो है ना, फिर आप 320 रन नहीं कर सकते हैं। और कहते यही है कि स्टेटिस्टिकली पहले 50 रन जब ये करते हैं ओडीआई में वो टाइम लेते हैं, उसके बाद के जो अगले 50 हैं वो बहुत स्पीड से करते हैं। तो उन्होंने तो वो मुश्किल मरला झेल लिया था पहले 50 का, अब तो उनको एंड तक जाना चाहिए था। पूरे 50 ओवर्स ही खेल जाते जैसे यंग खेले थे, ताकि एटलीस्ट एक एंड से कुछ कंसिस्टेंसी दिखती। मगर फिर हमने सलमान अली आगा की इनिंग्स देखी और खुशदिल शाह की इनिंग्स देखी तो पता ये भी चलता है कि शायद अगर आप में हिम्मत, हौसला और इंटेंट होती तो आप फिर बेटर देन रन अ बॉल। दोस्तों, अब पाकिस्तान का जिस तरह बज़हर पाकिस्तान की कारकर्दगी का मुजाहरा किया है, इससे ज़हर होता है कि पाकिस्तान का चैंपियन ट्रॉफी का सफ़र जो है वो तमाम हो चुका है। क्योंकि हम पहला ही मैच न्यूजीलैंड से जो है वो बुरी तरीके से जो हार चुके हैं, इससे हमारा नेट रन रेट भी बहुत नीचे गिर गया है। और इसके साथ साथ हमारा अगला मैच भी जो इस चैंपियन ट्रॉफी की टॉप टीम इंडिया है उसके साथ होने वाला है और वो किसी भी तरीके से पाकिस्तान को जीतने का मौका नहीं देगी। अगर न्यूजीलैंड के साथ पाकिस्तान जीता होता तो पाकिस्तान के साथ कुछ चांस होता, लेकिन अब एक तो मैच इंडिया के साथ और दूसरा इतना प्रेशर वाला गेम होगा और मिस्ट विन गेम होगा सॉरी, तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किलात पैदा हो गई हैं। और जाहिर सी बात है, पाकिस्तान ने 29 साल के बाद जो है वो टूर्नामेंट की होस्टिंग की है। जो टूर्नामेंट पाकिस्तान के लिए 19 तारीख को शुरू हुआ और 23 तारीख को अख्ताम पजीर हो जाएगा। तो महज 4 दिनों का टूर्नामेंट था पाकिस्तान के लिए, क्योंकि सिलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवालात पहले से ही थे, क्योंकि कोई रेगुलर ओपनर बैकअप में नहीं था। फखर जमान के साथ रेगुलर ओपनर को नहीं भेजा गया। फिर अगर हम स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो स्पिनर में भी जो है वो एक ही रेगुलर स्पिनर था, अबरार अहमद। उसके साथ दूसरा जो है वो ऑलराउंडर मायानाज ऑलराउंडर नहीं था। और इसके साथ साथ जो है वो कोई स्पिनर भी सुफियान मुकीम को जैसे शामिल कर सकते उसको भी शामिल नहीं किया। तो तीरों के जितने भी रुख हैं उनका जो महवर हैं वो आकिब जावेद बन चुके हैं, क्योंकि उसने टीम ही इतनी निकम्मी जो है वो सिलेक्ट की है। तो फ्रेंड, आपका क्या कहना है कि पाकिस्तान की अगर और कोई टीम होती तो क्या वो इस चैंपियन ट्रॉफी में कोई अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर सकती थी? अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा।